हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज ऑर्डर फ्लो पे कैसे क्या कुछ हुआ, फुटप्रिंट के ऊपर कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, उनको अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उस बायर सेलर ने क्या इम्पैक्ट डाला निफ्टी पे। मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कॉल टिप्स प्रोवाइड कुछ नहीं किए जाते, जस्ट एक मार्केट एनालिसिस है मार्केट के क्लोज होने के बाद। ओके, कोई भी ऑर्डर फ्लो सीखना चाहता है या फुटप्रिंट अच्छे से रीड करना सीखना चाहता है, आप ये डेली वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में वेबिनार का लिंक आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी आपके ट्रेडिंग पैनल या जिस भी पेज पे गो चार्टिंग के आप ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके, तो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में या कल के पिछले कुछ दिनों से हमें वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कंफर्मेशन देखने को मिली। ओके, आज का मार्केट ये मैं हटा देता हूँ। ओके ओके, तो कल का अगर मार्केट का वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल बी बन रहा है, एक ये पैटर्न नजर आ रहा है। इसके दो वॉल्यूम नोड्स हैं, पहला ये, दूसरा ये। लेकिन जो दूसरा वॉल्यूम नोड है वो कहीं ना कहीं एक लो, दूसरा लो, कल का लो, एक स्विंग लो भी बना रहा है। ओके, और एक पूरा अगर इस रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम लोग देखते हैं तो उसका स्विंग लो भी यहीं पे निकल के आ रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्विंग लो को भी यहाँ पे मार्क किया। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता देन उससे पिछले दिन का ये वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन हमारे पास। ओके, सो बेसिकली 1 2 3 4 5 पिछले 5 सेशन के वॉल्यूम प्रोफाइल से हमने मार्क किए। सबसे पहले कल का, देन फिर स्विंग हाई और स्विंग लो के वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ पे फुटप्रिंट ने कैसे क्या कंफर्मेशन हमें दिया। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हमें पता होना चाहिए डेल्टा क्या होता है, क्योंकि हम हर रोज हम लोग डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को रीड करते हैं। अभी डेल्टा क्या है? बायर और सेलर का डिफरेंस। कौन से बायर कौन से सेलर का डिफरेंस, आइए मैं बताता हूँ। दिस इज फर्स्ट कैंडल, राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स हैं। ओके, बेसिकली फर्स्ट कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। बायर्स को अगर मैं एड ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मान लो सारे बायर्स का टोटल 1 लाख निकल के आता है, सारे बायर्स। ओके, जो भी इस पूरी लाइन में। अगर मैं सेलर्स को ऐड ऑन करता हूँ तो मान लेते हैं सेलर्स का टोटल 1,48,000 यहाँ पे निकल के आता है, 1,48,000 सेलर्स हैं तो नेगेटिव। डेल्टा है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 48,000। कौन ज्यादा? सेलर ज्यादा, तो वी पुट अ सिंबल ऑफ नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ नंबर्स। ओके ओके, तो अभी डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? -48,000। और इसी वैल्यू को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 48,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स, दोनों एक ही बात होगी। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी सेलर ज्यादा हो तो वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल और वैल्यू रेड बॉक्स के अंदर। अभी दूसरा कैंडल हम लोग देखते हैं, सेम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार बायर्स ज्यादा हैं, तो जब भी बायर ज्यादा हो
तो वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है और वैल्यू के आगे कोई भी सिंबल देखने को नहीं मिलता। ओके। अभी आप कोई भी पर्टिकुलर कैंडल उठा के देखो, जैसे ये रेड कैंडल हम लोग ने उठाया, इट्स अ रेड कैंडल, लेकिन जैसे ही हमने इसका डेल्टा देखा कोई भी सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडल दिखने में ही लाल है। ओके, सेलिंग जैसा इसके अंदर कोई भी नामो निशान तक नहीं है। कोई भी कैंडल उठाओ, आपको उस कैंडल का स्ट्रेंथ चेक करना है। स्ट्रेंथ कैसे? उसके अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा, आपको डेल्टा बता देगा। अभी डेल्टा के नंबर देखो, 48,000, 20,000, 42,000, 61,000, 57,000 एंड अगेन 29,000। इन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके, और अगर हम सेकंड कैंडल देखें, सिर्फ 2,000, सिर्फ 500, 9,000, 8,000, 2,000, 5,000, 5,000। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनकी वैल्यू काफी कम है। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल में डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव साइड काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा बायर है। तो किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर या तो बाइंग ज्यादा काफी ज्यादा होगी, और अगर डेल्टा की वैल्यू जैसे नेगेटिव साइड ज्यादा है तो इस कैंडल के अंदर सेलिंग काफी ज्यादा हुई होगी, तभी वैल्यू ज्यादा हुई होंगी। जहां ज्यादा बाइंग ज्यादा सेलिंग होती है, बड़े खिलाड़ी भी वहीं पे मौजूद होते हैं। ओके, और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, 2,000, 8,000, 500, 2,000, यहाँ पे क्या हुआ कि बायर और सेलर दोनों बराबर से ही हैं लगभग, बस हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। और जहां वैल्यू ज्यादा है वहां पे जैसे पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो काफी ज्यादा बाइंग हुई है, सेलिंग साइड है तो काफी ज्यादा सेलिंग हुई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बाइंग सेलिंग उन्हीं कैंडल में हुई है। और उनके फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करेंगे। अभी बात आती है कि जिन कैंडल्स की वैल्यू काफी कम है उनका क्या करें, जैसे ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए। ओके, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको दीजिए, या ज्यादा ध्यान से उनको रीड कीजिए जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है डेल्टा की। ओके। ओके, अभी पहली कैंडल के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि पहली कैंडल में हमेशा, लगभग हमेशा आपको ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन कई बार प्राइस उस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। जैसे आज ज्यादा सेलिंग देखने को मिली लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया। इसका सिर्फ पहली कैंडल के साथ ही ये एक्सेप्शन है, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हैं। तो इस वजह से काफी बार पहली कैंडल में आपको बाइंग देखने को मिलेगी लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, सेलिंग देखने को मिलेगा लेकिन प्राइस नीचे नहीं जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है या तो आप पहली कैंडल को स्किप कीजिए या फिर उसे ध्यान से रीड कीजिए। ओके, अभी हम लोग एक एक करके उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनके अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुआ, मतलब जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, और उन कैंडल्स के फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करेंगे। तो पहली कैंडल को या तो आप स्किप कीजिए या फिर काफी ध्यान से देखिए। ओके, पहली कैंडल के अंदर डेल्टा की वैल्यू अच्छी है। डेल्टा क्या बता रहा है इस कैंडल का कि इसके अंदर सेलिंग ज्यादा है। कितनी ज्यादा? मतलब 48,000 सेलर ज्यादा है, डेल्टा की वैल्यू -48 के। तो हम भी वही करेंगे, डेल्टा ने क्या बताया, सेलर ज्यादा, तो हम भी फुटप्रिंट पे गए और सिर्फ सेलिंग की साइड गए और पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सेलर ज्यादा है ना, डेल्टा ने बताया था, तो हमने भी सिर्फ सेलर को ही रीड किया। ओके, सेलर को रीड किया, सेलिंग साइड को रीड किया। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई? 47 के और 37 के की। ये देखो, 24 के,
23 के, 15 के, 37 के, 40 के एंड 16 के। तो सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है? बेसिकली बिल्कुल लो के ऊपर ये। ओके, दूसरा कैंडल का डेल्टा काफी कम है, लेकिन मिनिमम डेल्टा एक बार के लिए 32,000 गया था। ओके, तो इसका मतलब एक टाइम के लिए इसके अंदर सेलिंग अच्छी खासी हुई थी। तो अगेन सेलिंग साइड जाते हैं, सेलिंग साइड को रीड करते हैं। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई? 36 के की सेलिंग। सो बेसिकली पहली दो कैंडल का कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आया कि यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग हुआ। ओके, कल का जो लो था, जो कि हमने देखा अभी फुटप्रिंट रीड करने से पहले, सेलर्स ने आके उसको ब्रेक करने का ट्राई किया और ये वो सेलिंग एक्टिविटी हुई। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ कि इसी कैंडल के अंदर, जैसे मिनिमम डेल्टा क्या होता है कि एक टाइम पे यहाँ पे जो 2000 डेल्टा हमें दिखा रहा है, एक टाइम के लिए यहाँ पे 32,000 डेल्टा था, मतलब इतने सेलर थे। देन क्या हुआ कि वापस से बायर्स आ गए इस कैंडल के अंदर। तो सेलिंग के हिसाब से तो पहली दो कैंडल का कंक्लूजन ये है, लेकिन इसी कैंडल के अंदर एक ये 30K की बाइंग एक्टिविटी भी हमें देखने को मिला। सेलिंग आए, फिर बायर आए, और फाइनली बायर प्राइस को ऊपर खींच के लेके गए, ये देखो। ओके, और वही जोन होल्ड हुआ जो कि सेलिंग हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग देखने को मिली, लेकिन सेलिंग के बाद प्राइस वहां से अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पहली दो कैंडल में सेलिंग हुआ था, वो सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे काफी सारी वीडियोस हैं, उनमें से गो थ्रू हो सकते हैं। ओके, एक तो सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, जिसने बताया कि ये जो सेलिंग है अब ये एक सपोर्ट का काम करेगी। दूसरा, कल का लो भी यहीं पे है, जो कि एक सपोर्ट भी है। दोनों ने बुलिश कंफर्मेशन दिया, प्राइस होल्ड हुआ काफी देर, और कोई भी सेलिंग का इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये देखो, हल्की फुल्की सी वॉल्यूम है सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद। एक 20K का सेलिंग आया, लेकिन कोई भी बड़ा नंबर नहीं था। 20K का सेलिंग बाइंग हर कैंडल के अंदर है, ये देखो। ओके, 12,000, ये देखो अगेन 19,000, 41,000। ओके, इट्स नॉट अ बिग सेलिंग थिंग। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, होल्ड हुआ, और एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। बेसिकली कल के लो से लेके कल के हाई तक के हमें एक मूव देखने को मिला। ओके, अभी इस मूव में किस किस कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम था? 955 की कैंडल। ओके, 955 की कैंडल ने बताया अच्छे खासी बाइंग है, हम भी बाइंग साइड गए, और बेसिकली ये वो बाइंग है 47K की बाइंग। ओके, प्राइस होल्ड हुआ, पुल बैक हुआ, वहीं पे हल्का सा काफी देर होल्ड हुआ, एंड देन अगेन एक और अपसाइड में मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में बेसिकली प्राइस यहां से यहां तक मूव हुआ। एक ये बाइंग देखने को मिली हमें, और दूसरी बिल्कुल रेसिस्टेंस के ऊपर एक बाइंग देखने को मिली 70K की। डेल्टा देखो, नो डाउट हाई, 61K, 57K, और अगेन 31K का डेल्टा। लेकिन सबसे ज्यादा बायर देखे इन तीन कैंडल्स के अंदर तो 70K की बाइंग और 53K की बाइंग। बेसिकली हाई के ऊपर एकदम से काफी ज्यादा बायर आए। ओके, क्या एक बाइंग एक्टिविटी हुई, ऊपर गया? दूसरी बाइंग एक्टिविटी हुई क्या? इसके बाद भी प्राइस ऊपर गया? नहीं गया। 47K की बाइंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे 70,000 और 53,000 की दो बाइंग्स हुई। मतलब सारा का सारा बाइंग का फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे ठीक एक रेसिस्टेंस भी है, जो कि कल का वॉल्यूम नोड है। ओके, बायर्स आए, रिजेक्शन आया, अगेन पुल बैक पे आया, अगेन रिजेक्शन आया। ओके, 10-20 के बाद में बाइंग नहीं हुआ 11 बजे तक। ओके, तो 10-20 की तक जो भी सबसे बड़ा बायर था वो यहाँ पे था, और यहीं पे एक रेसिस्टेंस भी था। बायर्स आए, लेकिन एब्जॉर्ब हुए। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी रेसिस्टेंस, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ,
पुल बैक पे आया और वापस एक रिजेक्शन देखने को मिला कहाँ पे, जहां पे मॉर्निंग में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, वापिस से सपोर्ट जोन तक एक और रिजेक्शन आया, ये डाउनसाइड मूवमेंट आया। क्या इस डाउनसाइड मूवमेंट में कहीं पे भी सेलिंग है? सिर्फ हल्के फुल्के डेल्टा है, 16, 3000, 5000, 1000, 5000, 19000, एक 27000 का आया है 41K की, लेकिन वो अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मतलब ये डाउनसाइड मूवमेंट जरूर था, लेकिन कोई भी सॉलिड सेलिंग इसके अंदर देखने को नहीं थी। ओके, जस्ट हल्की फुल्की सेलिंग के साथ ही डाउनसाइड मूवमेंट था। इसे हम बोलते हैं सेलिंग एग्जॉक्शन। मतलब प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स आर एग्जॉक्शन। ओके, वापिस से ऊपर आया। ओके, ठीक उसी रेसिस्टेंस पे आया जहां पे पहले बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। एक बाइंग हल्की सी देखने को मिली 20,000 की। ओके, फुटप्रिंट पे रीड करें तो ये 30K की बाइंग, अगली कैंडल में भी 20,000 की बाइंग। मतलब हल्की फुल्की बाइंग के साथ यहाँ पे जो पहले ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, यहीं पे पहले बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, हल्की फुल्की सेलिंग से ब्रेक किया, पुल बैक आया, होल्ड हुआ। इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि हल्के फुल्के बायर थे, लेकिन 11:35 से लेके कहीं पे कोई भी सेलर उतना इंटरेस्टेड नहीं था, कहीं पे नॉट इवन। मिनिमम डेल्टा हर कैंडल का लगभग जीरो था, हर दूसरी कैंडल का, मतलब सेलर्स हैं ही नहीं अभी इंटरेस्टेड। तो हल्की फुल्के बायर्स ने ब्रेक किया, होल्ड हुआ 10-15 मिनट, एक और अपसाइड मूवमेंट। ठीक जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, लेवल टू लेवल प्ले हुआ आज काफी अच्छा। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल की लेवल टू लेवल्स। ओके, नॉट मेरा लेवल नहीं है, वॉल्यूम प्रोफाइल का है। 30,000, 28,000, यहाँ से यहाँ तक का अपसाइड मूवमेंट। ओके, इस अपसाइड मूवमेंट में 12 बजे की कैंडल में 75,000 का बाइंग, बेसिकली ये वो बायर्स हैं। ओके, एक और बाइंग देखने को मिला, ये वो बायर्स हैं। अभी ये एक काफी बड़ी बाइंग हुई। ओके, 40,000 के आसपास की 3 बाइंग, एक 77K की भी बाइंग हुई। जो 77K की बाइंग हुई है, ये अगली ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये अभी उतना काम में आने वाला नहीं है। ये जो बाइंग है ये अभी भी है, मतलब ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ एक बार भी, रेसिस्टेंस फेस किया। ओके, कोई भी उतना बड़ा बायर नहीं जितना यहाँ पे 12 बजे की कैंडल में, हल्का फुल्का सा एक दो ब्रेकआउट भी दिया, उतना सॉलिड ब्रेकआउट नहीं, लेकिन पुल बैक पे आया ठीक वहां पे इस 12 बजे की कैंडल पे। ओके, और एक और अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, और इसी अपसाइड मूवमेंट के साथ निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया। सो बेसिकली मॉर्निंग में क्या देखने को मिला, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन सपोर्ट के ऊपर, पुल बैक, अच्छा अपसाइड मूवमेंट, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे, बाइंग एब्जॉर्प्शन ने भी काम किया, हल्के फुल्के बायर्स ने ब्रेक किया, लेकिन सेलर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, यहीं पे होल्ड हुआ, अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग 12 बजे की कैंडल में हुई, दोबारा 12 बजे की कैंडल में पुल बैक हुआ, और एक और अपसाइड मूवमेंट। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। भी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।